गुड मॉर्निंग दोस्तों। एमएस क्लासेस में हम लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसे कि दोस्तों एलएलबी 3 ईयर फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, क्योंकि या लखनऊ यूनिवर्सिटी के हो या अदर यूनिवर्सिटी के, अगर ये सिलेबस है उनका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा 10 से 15 क्वेश्चन, करीबन 15 क्वेश्चन और 4 यूनिट है। 4 यूनिट में से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुका है, आप लोग को खुद पता होगा, क्योंकि मैं पहले से बता चुका हूं, क्योंकि 4 वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस हुए, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ हुआ, इसके बाद पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इसके बाद आपके फैमिली लॉ। ये चारों वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, उसमें मैंने 10 से 15 20 क्वेश्चन करीबन बताया, उसी से पढ़ लेंगे आप, उसी के बीच से 100%। गारंटी तो नहीं दे सकता दोस्तों, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहां तक है कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, अगर एक बार आप लोग टच कर ले अगर उस क्वेश्चन के। तो दोस्तों आज हम जो दोस्तों पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि जो है आपको जो है आईपीसी मतलब इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसमें से ये पेपर नंबर 5 है दोस्तों, ये पेपर नंबर 5 है। तो इसमें से मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन बताऊंगा करीबन, उसी के बीच में आपको टच करना, वही क्वेश्चन आपको देखना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है दोस्तों, नहीं बचा है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, क्योंकि अब 24 से एग्जाम है। तो आपके पास जान लीजिए करीबन आज से 20 दिन डे है, मतलब 20 से 22 दिन है। तो इतना कुछ होता नहीं है, ऐसे टाइम निकल जाता है एक एक दिन करके। तो बहुत लोगों को टेंशन होती है, प्रॉब्लम होती है, एग्जाम कैसे क्लियर होगा कैसे नहीं, क्योंकि 4 से 5 पेज में आपको क्वेश्चन लिखना है, तो बहुत इम्पॉसिबल है दोस्तों। ये याद करना, बढ़िया से पढ़ना, 1 महीने के अंदर बहुत इम्पॉसिबल है इतना क्वेश्चन। तो मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वही क्वेश्चन टच करना है, क्योंकि बहुत से सिलेबस तो बहुत बड़ा है, आप उसमें जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जो शुरू से पढ़े हैं वो पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अभी भी एग्जाम की नहीं क्लास कर पाते, दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लोग क्लास भी करते हैं उन लोग को भी नहीं पता रहता क्या पढ़ना है एग्जाम के टाइम, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं छाटा मतलब कई बुक से प्लस दोस्तों जो है 22 सीरीज से प्लस कई टीचर से मैं राय लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सोचिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं हवा में उड़ा रहा हूँ आप लोग का, ऐसी कोई बात नहीं मेरे दोस्त। मैं आपको जो बताऊंगा हकीकत बताऊंगा, सही बताऊंगा। आप लोग जो लोग देखे होंगे वीडियो, वो लोग पहले से जान रहे होंगे हमें कि मैं क्या चीज़ हूँ क्या नहीं, मैं कैसे बताता हूँ कैसे नहीं। तो जो लोग नए होंगे वो लोग भी जाने कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको जो बताऊंगा सटीक बताऊंगा, अच्छी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि सर खाली ऐसे ही बोले जा रहे हैं। तो जो आपका इंतजार है वही आपको मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में, तभी आपको समझ में आने वाला है। और प्लस A4 साइज का एक पेपर ले लीजिए, नहीं अगर आपके पास है तो ये 22 सीरीज ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर जिसके पास नहीं है इसको ले लीजिए मेरे दोस्त, इसको जरूर ले लीजिए, क्योंकि इसी से आपको पढ़ना है। क्योंकि नोट्स बनाना अब दिक्कतें होंगी, बुक्स पढ़ना, बुक्स तो इतने मोटे मोटे हैं, कैसे पढ़ पाओगे मेरे दोस्त, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जरूरी है दोस्तों। बहुत लोगों का कहना रहता है कि ये नहीं सही है, बाकी ये मेरे लिए हुआ, आपके लिए, सबके लिए सही है दोस्तों। क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा होगा, जो भी प्रोफेसर होगा, तो ये बना होगा, वही बनाया होगा। ऐसे तो है नहीं कि कोई गांव का कोई चाहे जैसे जो बना दिया हो, तो ऐसा कोई बात नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपके पास करने के लिए होता है, पास करने के लिए बस। तो अभी से सीरियस हो जाइए, अभी से बढ़िया से हो जाए, क्योंकि सीरियस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि आपको 20 से 22 दिन बचा है, इसमें कुछ है नहीं, एक एक दिन करके बीत जाता है, टाइम नहीं पता चलता। बहुत लोग कहते हैं आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे। ये मेरे साथ होता था, तब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पूरी तरह परफेक्ट हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में नहीं होता। मैं अपने जो सिचुएशन को कंट्रोल किया, बढ़िया से किया, तब मतलब धीरे धीरे मतलब ऐसे चेंज होते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बारे में बता देते हैं कि क्या चीज़ है। तो आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा, कॉपी पेन निकाल कर रख लीजिए, एक अच्छे से नोट जो है उसे नोट डाउन, जो मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन उसे नोट डाउन जरूर करिएगा अच्छे से और बढ़िया से। बाकी नहीं, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो इसमें टिक लगा लीजिएगा। कॉपी पेन ऐसे लिख लेंगे 4 साइड में तो आपको बहुत बेटर रहेगा। कहीं दीवार में चिपका लेंगे, कहीं भी रख दीजिए, नहीं तो एक फाइल में रख लीजिए, क्या पढ़ना क्या नहीं फटाफट आपको हो जाएगा। बाकी इसमें टिक लगाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी मैं पेज नंबर भी आपको बताऊंगा कहाँ है कहाँ नहीं, आपको ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इससे पहले आप लोग को 2 लाइन का ये कोटेशन है, इसे सुनिए आज का क्या कोटेशन है। तो
हर कामयाबी पर आपका नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो, मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से मेरे दोस्त, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम हो। तो दोस्तों, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, तो बांध लीजिए अपने बाजुओं को और अच्छे से कस लीजिए अपने कमर को कि अब हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना ही है। क्योंकि बैठना है 4 से 6 घंटे, करीबन 6 घंटे, 6 से 8 घंटे एग्जाम के टाइम आपको बैठना है, तभी आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। दोस्तों, बैठने की आदत डाल लीजिए आप लोग। अगर अभी नहीं डाले तो कभी नहीं डाले, ये मौका बार बार नहीं आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि यही टाइम है आपको एग्जाम में क्लियर, एग्जाम में पास करने का। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है आप लोग को, तो डर भी लगता है कि कहीं दिक्कत ना हो, कहीं प्रॉब्लम ना हो, तो यही से टच करिएगा। क्वेश्चन आपको 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक है कि खुदा ना खास्ता करे कि अलग से क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो आएगा आपका क्वेश्चन वही आएगा मेरे दोस्त। तो भगवान की मर्जी है, बाकी तो एग्जाम उसके ऊपर जो पेपर बनाएगा उनके ऊपर है, बाकी भगवान के ऊपर है, सरस्वती माता के ऊपर है, मेरे ऊपर तो है नहीं दोस्तों। मैं तो आपको शिक्षा दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, आपको राह दिखा सकता हूँ, बाकी तो सब करेंगे वही सब। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन जरूर करिए, तो इसके बारे में आपको समझ में आएगा कि कामयाबी जो है एक दिन ना एक दिन आपके सामने आएगा, लेकिन आप हिम्मत करिए, अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, आगे चल के कोई जो जुडिशरी का एग्जाम निकालेंगे, सिविल जज बनेंगे, पीसी जो भी बनेंगे, बहुत एपीओ में आएंगे तो बहुत ही आपका नाम सम्मान होगा दोस्तों। एक अच्छा एडवोकेट भी बनेंगे तो बहुत, क्योंकि पढ़ना आजकल एडवोकेट ऐसे आसानी से नहीं बन जाते। अगर आप पढ़े हैं तभी एडवोकेट बन सकते हैं, अच्छा, नहीं तो जा करके वही कोर्ट में पीछे पीछे दौड़ना कोई फायदा नहीं हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आईपीसी का, ये 5 जो है पेपर नंबर 5 है आईपीसी, आप लोग नोट डाउन जरूर करिए। तो यूनिट फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपराध क्या है, अपराध के मूल तत्वों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये 31 से लेकर के 34 नंबर पेज नंबर पे है, उसे ला करके टिक कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दुराशय को परिभाषित कीजिए। एक व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व आरोपित करने के लिए दुराशय की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसे आर बनाम टाल्सन के विशेष संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ये केस है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। आपका जो है 2019 के उसमें पूछा भी गया है, ये पेपर में 2019 के पूछा गया है, क्योंकि 2020 और ये वाला 20 में तो जान लीजिए कैसे हुआ है पेपर कोविड की वजह से। तो ये 34 से लेकर के 37 तक है, पेज नंबर पे से नोट डाउन जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, अपराध को परिभाषित कीजिए। अपराध कारित करने की प्रयास अवस्था क्या है, अपराध की तैयारी तथा अपराध के प्रयास में अंतर स्थापित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 39 से लेकर के जो आपका 42 तक है पेज नंबर, उसमें नोट डाउन जरूर करिएगा पेज नंबर, क्योंकि नहीं ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, इसमें अगर आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसी में 3 से 4 क्वेश्चन इसी प्रकार का दिया गया है। मतलब क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आंसर सेम वही रहेगा मेरे दोस्त, आंसर सेम ही रहेगा, बाकी आपको क्वेश्चन घुमा देता है, तो उसी में बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्या है। तो इसीलिए कहते हैं पढ़ो, पढ़ाई से बढ़ के जिंदगी में कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं है। तो चलिए भारतीय दंड संहिता, अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य पर आधारित दायित्व की विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 42 से लेकर के 47 नंबर पेज तक है ये। सेक्शन जो है 34 इसमें आता है और 149 है। 34 सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग जान चुके होंगे, पढ़ाए होंगे सर, अगर नहीं पढ़ाए हैं, कहीं नहीं पढ़े हैं तो उसे पढ़ लीजिएगा, जो लोग नए हैं उसे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 84 और 34 ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। अब 84 के बारे में बताऊंगा, वो लास्ट अगले यूनिट में है। तो यूनिट सेकंड से आप देख लीजिए आप लोग। तथ्य की भूल एक अच्छी प्रतीक्षा है, परंतु विधि की भूल नहीं। निर्णित वादों की सहायता से इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 से लेकर के 55 तक के पेज नंबर है, इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें है सेकंड यूनिट में, भारतीय दंड संहिता में आवश्यक कहां पर प्रतिवाद है, अंतर उदाहरण सहित दीजिए। 60 से लेकर के 65 तक, 60 से लेकर के 65 नंबर पेज नंबर तक है, ये भी जरूरी है। इसमें 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन मतलब कैटेगरी दिया गया है, उसमें ऐसे क्वेश्चन को भी पढ़ना, क्योंकि कहीं अगर
घुमा के पढ़ सकता है। सब क्वेश्चन लिखना मुझे इम्पॉसिबल है, दिक्कत हो जाएगी आपको, प्रॉब्लम। बाकी इंग्लिश वालों के लिए समस्या हो रही होगी तो कोई बात नहीं दोस्तों, बस थोड़ा बहुत आप लोग समझते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश में ही जाना है, हिंदी जान ही नहीं रहे, क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है, आप हिंदी बचपन से बोले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। आप लोग वहाँ जाकर के टिक कर लीजिएगा, क्योंकि शायद इसमें लग रहा है, मतलब मुझे नहीं पता था, एक सर ने बताया कि ये जो है आपको इंग्लिश में भी दिक्कत होती है, मतलब इंग्लिश और हिंदी में इसमें पेज नंबर में थोड़ा बहुत 2-4 पेज का इधर उधर है, तो ऐसे कोई बात नहीं। हिंदी में ज़्यादा होती है, मोटी होती है, इंग्लिश में थोड़ा पतला होता है, क्योंकि इंग्लिश में कम लिखना पड़ता है, हिंदी में ज़्यादा लिखनी पड़ती है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि इसीलिए दोस्तों ज़्यादा मेरा मानना है तो हिंदी को ही वैल्यू देना चाहिए, लेकिन क्या करें, अभी भी पूरी तरह से मेरा देश सही नहीं है, गुलाम ही है, जान लीजिए, अंग्रेजों के उस पर चल रहा है, बताइए। जबकि हिंदी होती है, बाकी हिंदी का कहीं अभी नाम इतना समय प्रेजेंट टाइम में बहुत कम नाम है। शहर में सिटी में देख लीजिए तो कोई हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ ही नहीं रहा, यूपी बोर्ड से कोई जा ही नहीं रहा, बहुत कम लोग जा रहे हैं। सब सीबीएसई बचपन से इंग्लिश, उनको हिंदी का ज्ञान ही नहीं है। और हिंदी वाले बच्चों के लिए ये बढ़िया होता है कि उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों ज्ञान होता है, ये जान लीजिए, हिंदी और इंग्लिश उनको दोनों पता होता है। और आपके इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या होता है, उनको सिर्फ इंग्लिश पता होता है, हिंदी का मतलब नहीं पता। मैं खुद कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को, 9th 10th 11th 12 के लिए बच्चे हैं, तो उन लोगों को इंग्लिश के अलावा हिंदी में कुछ जानकारी ही नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी है, बस वो हिंदी लिख ही नहीं पाते। सिटी के बच्चे हैं, इसलिए दोस्तों लखनऊ में मैं पढ़ाता हूँ, मैं लखनऊ से, मैं प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में ही हूँ, ऐसा मत सोचिएगा। तो ऐसा हो जाता है कि बच्चों को उनको पता ही नहीं रहता कि क्या है, साइंस में मैथ्स में कुछ क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं, नहीं पता रहता, हिंदी उनको पता ही नहीं। अरे बचपन से इंग्लिश पढ़े हैं तो हिंदी कैसे पता रहेगा, और बोल रहे हैं घर पे हिंदी, क्या है ये सब। तो चलिए, हम तो सुधार नहीं सकते, वो तो बात की बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो है चित्र विकृतता के बचाव की विधि क्या है, मैग्नाटन नियम के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए, अपने उदाहरण के समर्थन में निर्णीतवाद भी दीजिए। 65 से लेकर के 68 तक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे बाहर आपका ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो एक पेपर जान लीजिए नहीं बना। 84 आपका सेक्शन है, सेक्शन नंबर 84 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, सेक्शन आपका 84 है, ये विकृत चीज से संबंधित है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नाटन केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैग्नाटन केस आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि केस से ही समझाइए, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी केस पे ये जो है 84 सेक्शन जो है डिवाइड, मतलब इसी पे आधारित है, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट। तो अगला देखिए, अब यूनिट नंबर 3 पे आ जाइए आप लोग। दुष्प्रेरण क्या है, दुष्प्रेरण किन किन प्रकारों द्वारा संभव है, क्या षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण तथा अपराधित षड्यंत्र में कोई भेद है, व्याख्या कीजिए। ये आपका पेज नंबर 81 से लेकर के 84 तक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें सेक्शन है 107, 120 है, 128, 120B सेक्शन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें 3rd यूनिट में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके तत्वों की उदाहरण सहित तत्वों की सहित उदाहरण विवेचना कीजिए। क्या षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र में कोई भेद होता है, तो ये 88 से लेकर के 91 पेज नंबर तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, मैं इसे रात में जाग के लिखा हूँ 2-3 बजे करीबन, तो उसके लिए सॉरी, 2 बजे करीबन लिखा हूँ, तो इसीलिए हो सकता है गलती, आप लोग जाकर के वहाँ सुधार लीजिएगा। तो यूनिट 4 है, आप यूनिट 3rd में यही 2 क्वेश्चन पढ़ना बस, और कुछ मत पढ़िएगा, बाकी फालतू कुछ मत पढ़िएगा, यही 2 क्वेश्चन टच कर लीजिएगा, इसमें से हो सके आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यूनिट देख लेते हैं। दंड क्या है, जो है भा दा सहित के, मतलब जो भी है ये ऐसा लिखा है, इसके बारे में मुझे भी नहीं समझ में आया। अंतर्गत संबंधित अपबंधों का वर्णन कीजिए। दंड साध्य नहीं है, बल्कि यह साध्य को प्राप्त करने का एक माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। 93 से लेकर के पेज नंबर 94 तक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन, दंड क्या है, दंड के विभिन्न सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे टिक जरूर करिएगा। 95 से लेकर के 98 तक है, इसे 2 से 3 बार पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आएगा ही। अगला क्वेश्चन है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में कितने प्रकार के दंड की प्रावधान किया गया है, क्या मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के दंड का लघुकरण किया जा सकता है। तो ये
हाँ 100 से लेकर के 104 तक ये है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो जैसा कि आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आज के वीडियो में यहीं तक था, यहीं तक आपको पढ़ना है। 4 यूनिट से 10 से 15 क्वेश्चन करीबन हो गए होंगे। 4 यूनिट, हाँ 4 क्वेश्चन, 4 3 7 7 2 9 9 2 11 12 क्वेश्चन करीबन हो गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है आपका सेशन, आप इसे जरूर पढ़िएगा। एक बार में नहीं आ रहा, और कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा अगली वीडियो में आपको। अभी भी अगर नहीं शुरुआत की कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं कैसे पढ़ना है, कि किस तरीके से पढ़िए, आपको लर्न होगा बहुत जल्दी, क्योंकि मैं उससे वैसे करके देख रहा हूँ, मुझे हो रहा है, मुझे बेनिफिट हो रहा है, तब मैं आपको बताऊंगा। जो चीज़ मैं मेरी जिंदगी में हुआ है मैं आपको वही बताऊंगा, नहीं तो ऐसा नहीं है। मैं जो अनुभव है मेरे पास, अभी तो उतना ज़्यादा अनुभव है भी नहीं, एज भी उतना बड़ी है नहीं, 20 से 21 साल, अभी 21 साल का मैं हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा मत सोचिएगा छोटे, देखिए छोटे से नहीं मतलब होता है, ज्ञान जरूरी है दोस्तों। और मैं 2 कॉलेजेस चला चुका हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर का काम कर चुका हूँ, एक इंटर कॉलेज, एक 8 तक, बहुत ही जो है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना, बहुत अच्छी जानकारी मुझे मिली। मैं आपको जो है, मैं आपको 11th में था तभी मैं नहीं 9th में, जान लीजिए 9th में था तभी मैं स्कूल में पढ़ रहा था, फिर पढ़ा भी रहा था उसी स्कूल में बच्चों को, जान लीजिए। फिर इसके बाद 12 में पढ़ा, 11 और 12 में मैं पढ़ा, इसके बाद कोचिंग पढ़ा रहा था। इसके बाद मैं बीएससी किए, तो 12 के बाद जो है मैं जो है कॉलेज, मामा का मतलब था एक रिलेशनशिप का स्कूल, तो वहाँ चलाना पड़ा, तो उसे मुझे देखना पड़ा। बहुत ही अच्छे से देखे, बहुत ही अच्छे आजकल बच्चे भी हैं वहाँ। प्लस एक स्कूल फिर 1 साल हुआ, तो फिर मैं कहीं नहीं जा पाया तैयारी करने के लिए, तो ऐसा हुआ कि मतलब ऐसे ऐसे चलता गया, चलिए ठीक है। फिर इसके बाद एक स्कूल आ गया, भैया खोल लिए, मतलब है एक जानकारी में, तो वो स्कूल मैंने देखा बहुत अच्छे से, वो भी आजकल 1500 से 1600 बच्चे हैं। देन है तो हमारी देन नहीं है, मतलब हमारी तो देन मेहनत हमारी है, बस आशीर्वाद तो ऊपर वालों का है, और जो भी है मतलब बड़े लोगों का। तो ऐसा ही सपोर्ट करिएगा दोस्तों मेरे चैनल को, तो बहुत अच्छे से याद करिएगा, बढ़िया से याद करिएगा, बहुत जरूरी है दोस्तों, एकदम सीरियस हो जाइए वास्तव में, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। तो थैंक यू, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।